वेरी गुड इवनिंग ऑडियंस। चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं समस्तीपुर के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी से, जिनका हॉस्पिटल है फेथ हॉस्पिटल। तो डॉक्टर सुमेंदु मुखर्जी फेथ हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। चलिए आज की शाम उनसे मुलाकात करते हैं। हाँ, गुड इवनिंग सर। और ये सर, आप कल जो इंटर्नशिप हुआ, तो सर आप कुछ उस बारे में बताएंगे? देखिए, ये एक स्किल डेवलपमेंटल इंटर्नशिप था जिसमें हम लोग इमरजेंसी सिचुएशन में, जी आपातकालीन सिचुएशन में लोग कैसे बिहेव करें, लोग कैसे मैक्सिमम लोगों तक मदद कर पहुंचा सके, जी उसके बारे में एक सोशल उन लोगों का समर जी इंटर्नशिप था। उसी के सिलसिले में मैंने कल एक वर्कशॉप अरेंज किया था। देखिए, बेसिकली हम लोग देखते हैं जब रोड रास्ते में चलते हैं तो कोई कई सारे एक्सीडेंट देखते हैं, कोई बेहोश बिल्कुल सर, इस अवस्था में तरीके कोई की देखते हैं। जी जी तो उस अवस्था में करना क्या है किसी को पता नहीं होता है। हम लोग जी अक्सर गवाह होते हैं कि जिस तरह एक्सीडेंट होता है उस वक्त लगभग 90% लोग उसका वीडियो बनाने लगते जी हैं, जी बिल्कुल उसको सोशल मीडिया में डालने लगते हैं, जी जबकि 10% लोग जब सचमुच सहायता करना चाहते हैं उनको पता नहीं होता करें तो क्या कैसे जी करें। और उसमें से अधिकतर लोग बुलाते हैं, एम्बुलेंस बुलाओ, ये करो वो करो, लेकिन उस वक्त क्या करना है जी। ये जानकारी तो डॉक्टर साहब को हम 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करना चाहेंगे। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट की उन्होंने बात बताई कि सड़क चलते कोई दुर्घटना अगर हो जाए तो बजाय कि लोग उसकी हेल्प करने की, हमने भी कई बार देखा है कि अगर कोई ट्रक पलट जाए या कोई इस तरीके की घटना होती है तो लोग लोगों को बचाने की बजाय, हॉस्पिटल पहुंचाने की बजाय, हमने देखा है कि ट्रक पे लदी चीजों को लेकर के भागने के चक्कर में लोग ज्यादा होते हैं। तो डॉक्टर साहब ने एक काफी बेहतरीन मुहिम निकाली और जनता को अवेयर करने के लिए सर ने कल इंटर्नशिप रखी और ये बताने की कोशिश की, लोगों पब्लिक को ये अवेयर करने की कोशिश की कि ऐसे हालात हो जाएं, आप कहीं से गुजर रहे हो और आपको कोई घायल या पीड़ित दिखे या कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वैसे समय में आपको क्विक त्वरित क्या कार्रवाई करनी है, इसके बारे में सर ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी है। सर को हम कहेंगे कि सर प्लीज प्रोसीड कीजिए। हाँ, तो कल जब मैंने वर्कशॉप शुरू किया था तो मैंने सभी बच्चों से एक ही सवाल पहले पूछा कि अगर मान लीजिए कि आप रास्ते में कहीं गुजर रहे हैं जी और कोई आदमी आपको बेहोश दिखता तो आप क्या करेंगे। जी। उसमें से 100 में से 90% लोगों ने कहा कि पानी छीटेंगे। पानी छोड़ेंगे। ठीक है, जी मैंने कहा कि ये जो आप बता रहे हैं ये गलत है। जी दूसरी बात, बहुत सारे मरीज हमारे पास भी आते हैं बेहोश अवस्था में, बच्चे का या मरीज का नाक बंद कर दिया जाता है। जी। नाक बंद कर नाक देते हैं बंद, लोग आप ताकि लोग भी दांत देखते मुंह खुल होंगे, जाए। हाँ, जी जी। नाक गांव में बंद बहुत ज्यादा प्रचलित होता है है, सर जबकि ये। ये हाँ, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल गलत तरीका है। बिल्कुल गलत तरीका है। जी तो एक्चुअली क्या है ना कि लोगों को जानकारी का अभाव है। जी जी तो हमारे देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिसमें हम लोग बच्चों को या किसी को भी जी हम इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है उसके बारे में प्रशिक्षित कर पाए। जी कोई सिस्टम नहीं बना हुआ है। जी विदेश में क्या है, जो डेवलप कंट्री में है वहां पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले आपको इसमें इमरजेंसी प्रोटोकॉल जानना और जी उसका डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, एग्जाम पास करना निहायत जरूरी है, उसके जी। बिना आपको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा वहां। लेकिन यहाँ तो ऐसा कोई यहाँ सिस्टम पे है वैसा नहीं। सिस्टम। तो हमने ये मुहिम चलाई कि कम से कम कुछ बच्चे जो सीखेंगे, अगर उसके थ्रू एक और लोग सीखें, जी 1 से 2, 2 से 4, ऐसे ही चेन ऑफ रिएक्शन बनेगा जिसके जी थ्रू अगर कुछ लोगों की जान बच पाई। एक डाटा बताता है, भारत सरकार की डाटा है कि 1.5 लाख मरीज, 1.5 जी लाख विक्टिम जो है हर साल एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, रोड एक्सीडेंट में, जी रोड एक्सीडेंट में। जी उसमें से 50% को हम बचा सकते हैं सिर्फ इमरजेंसी में प्रोटोकॉल अपना के। उस बिल्कुल। वक्त जो करना है वो राहत सामग्री, कुछ राहत सामग्री नहीं है, सिर्फ कुछ एक्शन करना है, कुछ जी काम करनी है मरीज के जो व्यक्ति में उसके साथ। अगर वो काम हम कर दे तो 50% जान बच सकती है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। जी हम लोग क्या करते हैं उस वक्त, या तो वीडियो बनाते हैं, या जो लोग चाहते हैं वो लोग एम्बुलेंस को खुद में आते हैं, या फिर अपने गाड़ी से हॉस्पिटल पहुंचाने में चक्कर में रहते हैं। तो ये जो गोल्डन मिनट्स, इनिशियल एक्सीडेंट के बाद का हॉस्पिटल के पहुंचने तक का जो मिनट है, जो समय है, वो हम लोग गंवा देते हैं। जी इससे बहुत सारे मरीज की जान चली जाती जी। सर ने बहुत ही बेहतरीन बात बताई कि किस तरीके से कोई बेहोश हुए व्यक्ति को या जिनका एक्सीडेंट हो गया है, थोड़ी सी जानकारी अगर हम ये कुछ इंटर्नशिप कर लें तो कैसे हम जो है बहुत जान बचाई जा सकती है। तो सर से हम एक सवाल, जैसे सर ने खुद ही ये बताया कि जब कोई बेहोश मिलता है तो हम उसके नाक को बंद करने लगते हैं, तो सर के हिसाब से नाक ना बंद करके उस समय में फर्स्ट एड क्या होना चाहिए? है। देखिए, इसमें तो एक वर्कशॉप लंबा है, इतनी जी छोटे इंटरव्यू में मैं बता संक्षिप्त नहीं में, पाऊंगा, जी लेकिन सब कुछ बता दें संक्षिप्त अगर। में मैं आपको जी बताता हूँ कि इसमें बेसिकली जो प्रोटोकॉल होता है उसको बहुत संक्षिप्त में अगर हम
बताएं तो उसका एक प्रोटोकॉल है DRABC। DRABC एक क्या है प्रोटोकॉल? जी डी फॉर डेंजर। आप जहां पे जा रहे हैं, जी जिस जगह पे डेंजर सिचुएशन में जा रहे हैं, उस जगह की अवस्था को आप पहले भापे। जैसे मान लीजिए कहीं आग लगा हुआ है, तो जी। हम अगर आग में कूद के किसी का जान बचाने जा रहे तो हैं, खुद भी तो जले, पहले खुद देखना होगा कि आप हम खुद की तो ऐसा कोई सेफ्टी को डेंजर में देखना नहीं जा है। रहे हैं। जी तो पहले जो विक्टिम है और खुद को डेंजर से सेफ एरिया में ले आना है। जी अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जहाँ पे जा रहे हैं, जहाँ पे मलबा है, कहीं ऊपर से कुछ गिरने वाला है, तो पहले तो विक्टिम को वैसी जगह पे ले आना है जहाँ पे वो सेफ फील करे, जी जहाँ पे हम भी सेफ फील करके उसको रिससिटेट कर पाए और मरीज जो विक्टिम है उसको भी सेफ जी प्रोवाइड कर सके। बिल्कुल सर। सेकेंड काम होता है रिस्पॉन्स। जी रिस्पॉन्स DR, हमने बताया DRABC। डी से डेंजर हो गया, R से रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब मरीज से पूछना, क्या भाई साहब क्या हुआ, क्या भाई साहब क्या हुआ, मतलब हम उससे आवाज से उससे बात करेंगे और उसको झकझोरेंगे, जी कंधा पकड़े झकझोरना है, नाक नहीं बंद नाक करना नहीं है, बंद करना है, झकझोरना बिल्कुल है। नहीं है। उनको स्टिमुलस देना है। जी दो तरह का स्टिमुलस यहाँ पे आ गया, एक वर्बल स्टिमुलस, जी आवाज जो कि आपके कान में जा रही है, जी और दूसरा सेंसरी स्टिमुलस जो हम उसको हाँ। हिला रहे हैं। तो ये दो स्टिमुलस से उसको हम कंससनेस लेवल तय करेंगे, वो जी मरीज वो विक्टिम कंसस है कि नहीं। जी अगर वो कंसस हुआ, वो हमारे पे आवाज दे दिया, रिस्पॉन्स दे दिया, तो इसका मतलब है कि मरीज विक्टिम उतना सीरियस उतना नहीं है, अनकॉन्शियस नहीं है। अनकॉन्शियस नहीं है, वो आवाज दे पा रहा है, वो मेरे जी, आवाज को respond रिस्पॉन्स कर कर पा रहा है। जी। हम उससे नाम पूछेंगे, अगर उसको वो मेरा दोस्त है तो उसका नाम पुकार के नाम पूछेंगे, नहीं तो हम ऐसे ही बोलेंगे भाई साहब कौन है आप, क्या नाम है आपका। जी जी इसमें ज्यादा समय नहीं गवाएंगे, यही 2-3 सेकंड में हमको उसका रिस्पॉन्स देख लेना है। जी इस रिस्पॉन्स देखने के बाद जो है, ये जो है ABC, जी ये सबसे वाइटल पॉइंट होता है। एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। जी एयरवे मतलब हमारा नाक से लेके फेफड़े तक का रास्ता को हम लोग बोलते हैं एयरवे, जी मतलब सांस लेने का रास्ता। जी तो ये नाक से लेके फेफड़े तक का रास्ता को हमको क्लियर रखना है, ताकि सांस की गति जी मेंटेन जा रहे। सके। जी बिल्कुल। अब आप ये गौर कीजिए, हम अगर गांव देहात में जो काम करते हैं, नाक बंद कर देते हैं, जी तो हम जस्ट उल्टा कर रहे हैं, बल्कि उसको ब्लॉक कर रहे हैं। हमें सांस देना है उल्टा ब्लॉक कर रहे हैं। जी ब्लॉक कर हमको इस रास्ते को क्लियर रखना है। इस जी। रास्ते को क्लियर रखने के लिए कुछ मैनूवर होते हैं, जी जो कि शायद यहाँ बोल पाना संभव नहीं है, वो दिखाना होता है। जी जी तो वो अगला वर्कशॉप कभी होगा तो हम चाहेंगे कि Sure, अधिक sir, से अधिक बिल्कुल। लोग इसमें पार्टिसिपेट करें। Sure, आप sir। लोग उसको ऑनलाइन ट्रांसमिट भी कर सकते जी। हैं। तो ये एयरवे को पैटर्न रखना है। दूसरा देखना है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब मरीज सांस ले रहा है कि नहीं। तो सांस ले रहा है कि नहीं, उस देखने के लिए क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि मरीज का सांस चल रहा है कि कि नहीं। जी अगर ये दिख रहा है कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम नाक के सामने उंगली रखेंगे, जी। सांस की गति हमको नाक से फील Feel होगी। करेंगे अगर नहीं उसको, फील कर उंगली पा रहे हैं, से हम feel कान से सुनेंगे यहाँ लाके जी। कान सांस ले रहा है कि नहीं। ये अगर feel इस सारे प्रोसीड्यूर में 2-3-4 सेकंड में हम तय कर लेंगे कि मरीज सांस ले रहा है कि नहीं। जी अगर एयरवे, ब्रीदिंग, ये जी। तीनों दोनों चीज की हमको लगा कि नहीं ये चीज नहीं हो रहा है, जी तो हम लोग इमीडिएटली देखते हैं पल्स देखते हैं, हाथ का पल्स नहीं देखते हैं। जी। क्योंकि अक्सर मरीज जो चोट में होते हैं, जो विक्टिमाइज होते हैं, वो लोग शॉक में होते हैं। शॉक में पेरिफेरल पल्स में दूर का पल्स नहीं मिलता है। जी। इस कंडीशन में हम लोग को कैरोटिड पल्स देखना होता है। कैरोटिड पल्स देखना बहुत आसान है। आप गर्दन के बीच में अगर उंगली रखिएगा, इससे 2 उंगली दूर में अगर आप उंगली रखिएगा तो आपको यहाँ पे पल्स फील होगा, दैट इज कैरोटिड पल्स। ठीक है, जी। हर एक का वो फिक्स है। अगर यहाँ पे आपको पल्सेशन मिला, इसका मतलब आपका हार्ट पंप कर रहा है। जी अगर नहीं मिलता है तो इसका मतलब हार्ट पंप नहीं कर रहा है। तो कैरोटिड पल्स अगर आपको नहीं भी एसेस हो रहा है, जी तो इमीडिएटली हम लोग को करना है जो बेसिक है, जो लाइफ सेविंग है, दैट इज CPR, जी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ये चेस्ट पे जो वो चेस्ट पे pumping जो करता करना है, वो कैसे करना होता है, बहुत आसान सा मेथड है। आप 10 मिनट 5 मिनट में सीख सकते हैं, जी। लेकिन उसको उस प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। जी हम लोग को उस पर CPR करना होता है। कैसे रखते हैं, हाथ को ऐसे रखते हैं, ये फिस्ट बनाते हैं। जी ये फिस्ट बना के चेस्ट पे रख करके उसको पंप दबाया जाता है, स्टर्नम के बीच में डालना होता है, बीच में और डालना इसमें 1 सेकंड में 2 थ्रस्ट देना होता है। अच्छा 1 सेकंड में 2 2 थ्रस्ट, जी ठीक है, 2 थ्रस्ट देना होता है। और उसमें क्या है कि ये सेकंड तो कोई लोग घड़ी देखता नहीं है, जी। लेकिन 1 सेकंड में अगर 2 थ्रस्ट आप दीजिएगा तो मतलब जितनी लगभग जल्दी आप 1 मिनट में 100 से 120 थ्रस्ट दे पाइएगा। जी ठीक है, और ये आपको बोलना है, मतलब जब थ्रस्ट देना है तो 1 2 3, अच्छा। ताकि मतलब अगल बगल के लोग सुने जी। कि आप सही कर रहे हैं कि जी। नहीं। और 30 थ्रस्ट के बाद आपको एक रेस्क्यू ब्रीदिंग करना है, 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग करना है, मतलब माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना है। अच्छा अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करने में हिचकिचाते हैं। जी hesitate। अगर आप हेजिटेट नहीं है, आप जी। कॉन्फिडेंट है कि हम कर लेंगे, कोई सुने, मेरा जी। अपना भाई है, मेरा अपना बिल्कुल, बाल है, बिल्कुल। मेरा अपनी कोई है, हम उसको माउथ टू माउथ दिक्कत तो नहीं है, माउथ टू माउथ सांस देना है उसको। जी कब? 30 थ्रस्ट के बाद। जी और 30 ईच एंड एवरी थ्रस्ट कम से कम इतना जोर से होना चाहिए कि आपका चेस्ट जो है ये 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो। जी 2 इंच का ये थ्रस्ट होना चाहिए कि जी। आप 2 इंच नीचे जाए। जी तो 2 इंच नीचे जाना मतलब इसका कहते हैं लोग रैपिड एंड फोर्सफुल। जी रैपिड मतलब आपको देना है 1 तेज, मिनट में 120 बार, जी। और फोर्सफुल इतना है कि वो 2
इंच अंदर जाए अंदर जा सके। और हर 30 थ्रस्ट के बाद 2 रेस्क्यू ब्रीदिंग, अगर आप कॉन्फिडेंट है तो। अगर जी। नहीं कॉन्फिडेंट है तो आप कंटिन्यूअस सीपीआर करते हैं। कब तक? जब तक आपका एम्बुलेंस नहीं आता है, जब तक आप मरीज को शिफ्ट नहीं करते हैं अस्पताल हॉस्पिटल, में। जी तब तक आपको ये काम करते रहना है। सर, ये कई बार ऐसा देखा जाता है कि बेहोशी की हालत में लोग पानी का छिड़काव चेहरे पे करते हैं। देखिए, कल यही बताए थे, मैक्सिमम बच्चे ही हमको बताए थे कि जी। जो क्या करना है कि हम कोई बेहोश होता है तो पानी पानी छिड़कते हैं। छिड़कते हैं सर। पानी छिड़कना कुछ नहीं है, ये रिस्पॉन्स देखना होता है। जी आप जो हम एक जो आपका BR ABC का जो आपको ये बताए हैं, जी तो ये R जो है दैट इज फॉर रिस्पॉन्स। जी हम जो उसको बताए हैं कि नाम पूछे हैं, हम जो जी। उसको झकझोरे हैं, जी। तो पानी का छिड़कना बस बिल्कुल वही चीज है। अच्छा, उस चीज में आता वही आप रिस्पॉन्स, जी। आप क्या कर रहे हैं? उसको स्टिमुलस दे रहे हैं। जी आप मुंह पे पानी छिड़के उसको स्टिमुलस दे रहे जी। हैं। हम झकझोरेंगे तो सेम स्टिमुलस दे रहे जी। हैं। तो पानी छिड़कना कोई रेस्क्यू प्रोसेस नहीं है। जी। वो सिर्फ ये देखना है कि पेशेंट रिस्पॉन्सिव है या नहीं है। अगर जी। पेशेंट रिस्पॉन्सिव नहीं है तो फिर आपको आगे बढ़ जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे फेथ हॉस्पिटल के फाउंडर डॉक्टर शुभेंदु मुखर्जी सर। और इनका जो अस्पताल है द फेथ हॉस्पिटल, ये राम बाबू चौक के नजदीक है। जब आप राम बाबू चौक से जब बढ़ेंगे आगे की तरफ में तो आपको ये हॉस्पिटल मिलेगा। और आपने डॉक्टर साहब की जो बातें सुनी है, देखिए ये बहुत ही प्रैक्टिकल, लोगों में अवेयरनेस होनी चाहिए। क्योंकि वैसे कंडीशन में लोग अक्सर घबरा जाते हैं जब उनका कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति, उनका कोई अपना रिलेटिव अगर बेहोश होकर अचानक गिर जाए, तो ऐसे कंडीशन में अक्सर लोग जो है ज्यादा घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि उनको करना क्या है। तो डॉक्टर साहब ने लाइफ सेविंग, जीवन को बचाने वाली इतने शानदार टिप्स दिए हैं कि इनका इस्तेमाल कर करके हम बहुतों की जान बचा सकते हैं। तो हम डॉक्टर साहब के बहुत आभारी हैं सर, आपने समय निकाला सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। हो जाएगा, अगर हो जाएगा आपको तो बात ही नहीं है, तो आपका ये कहानी यहीं पर खत्म हो गई। आगे वो उठेगा बोलेगा तो फिर आप अपना पानी में छीटेगा, पानी छीटने कुछ होता है, ठीक है। तो आपका ये यहाँ तक का, लेकिन अगर यहाँ तक ये रेस्पॉन्स भी आपका नहीं रहा